नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है धर्म बदलो हक छोड़ो। जी हां, देश में आरक्षण, धर्म और राजनीति इन तीनों के संगम पर एक बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों तक सीमित रहेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलकर ईसाई या किसी अन्य मजहब को अपनाता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट के इस निर्णय पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी ने इसे धर्मांतरण के जरिए आरक्षण के दुरुपयोग पर सख्त रोक बताया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शुरू हुई सियासत और बयानबाजी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। धर्म बदला तो आरक्षण होगा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत गर्म। लगातार हो रहे धर्मांतरण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो टूक कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही एससी का लाभ उठा सकते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि धर्मांतरण के बाद SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का भी दावा नहीं किया जा सकता। अब ये फैसला सीधे उस बहस के केंद्र में वार करता है जहां वर्षों से आरोप लगते रहे हैं कि धर्मांतरण के जरिए आरक्षण व्यवस्था का राजनीतिक और सामाजिक दोहन किया जा रहा है। इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण का आधार जाति है, धर्म नहीं, और कोर्ट को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। कि जो आदिवासियत है उसको देखते समय हमें सावधानी रखना चाहिए और भारतीय संविधान में जो आरक्षण का जो प्रावधान है या जिसे एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं वो धर्म को नहीं मिला है, वो जातियों को मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस ड्यूलिटी को, इस दुविधा को वो कैसे देखती है। हम देखते हैं कि EWS आरक्षण भी है तो उसमें भी जो है जैन धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को भी जो है EWS में पात्रता होती है क्योंकि वो आर्थिक आधार पर दिया गया है। तो धर्म को आधार बनाकर किसी भी तरह का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अब इस फैसले के पीछे सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक सिग्नल छिपा है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां आदिवासी और दलित समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की खबरें आती रही हैं। वही बीजेपी का कहना है कि लंबे समय से धर्म बदलकर आरक्षण का फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी, जिस पर अब लगाम लगेगी। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत भी किया। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जिस तरह से संविधान में वंचित वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया गया और उस अधिकार का लाभ लेके वंचित वर्ग के बच्चे देश में शीर्ष पदों तक पहुंचे, लेकिन समय समय पर इस मामलों में कई दुरुपयोग की भी शिकायतें आई। अब इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को समीक्षा भी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा और उसका अक्षरशः पालन करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख साफ करता है कि आरक्षण का आधार ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव है, न कि धर्म बदलकर मिलने वाला अधिकार। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला धर्मांतरण की रफ्तार को थाम पाएगा या फिर यह मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि आरक्षण, धर्म और वोट बैंक की राजनीति के बीच खींची गई नई लकीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या यह फैसला धर्मांतरण पर अप्रत्यक्ष रोक के रूप में काम करेगा? दूसरा सवाल, कांग्रेस क्यों इस फैसले पर सवाल उठा रही है? तीसरा सवाल, इस फैसले से आखिर किसकी टेंशन बढ़ने वाली है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, महाराष्ट्र कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के सह प्रभारी डॉक्टर फरीद काजी और अधिवक्ता तनोज दीक्षित।
चलिए इन तीनों से चर्चा करेंगे, लेकिन ये कानून पहले से था, संविधान में इसका प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से व्याख्या की है उसके बाद से ये बहस छिड़ गई है। 1950 में ही शेड्यूल कास्ट का दर्जा निर्धारित था, जिसमें हिंदू से दूसरे धर्म में जाने वालों को किसी तरह की पात्रता नहीं मिलने वाली थी। लेकिन फिर इसमें संशोधन हुआ 1956 और 1990 में, और सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को भी शामिल कर लिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या जो नई व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये फैसला अप्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण पर रोक के रूप में काम आएगा? प्रदेश मुझे लगता है कि जो भी फैसला आया है इसका दूरगामी परिणाम मिलेगा। आपने देखा होगा कि अभी कई सारे राज्य ऐसे थे जहां पर डेमोक्रेसी चेंज हुई और जिसको लेकर हाई कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर चुका है। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, असम के कुछ क्षेत्रों की बात कर लीजिए, तो बहुतायत में धर्मांतरण हुआ है। और धर्मांतरित व्यक्ति अगर किसी अन्य धर्म में जा चुका है और वो पुराने धर्म के अगर लाभ अर्जित करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक फैसला है, संवैधानिक सिद्धांतों की पुष्टि करने वाला फैसला है। और आरक्षण की सीमाएं और जो उसमें उद्देश्य प्रदर्शित थे, उन उद्देश्यों के तत्वाधान में मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आंध्र प्रदेश के संबंध में मई 2025 के संदर्भ हेतु एक फैसला दिया गया था हाईकोर्ट में। उसमें एक व्यक्ति जो प्रैक्टिसिंग पादरी था, जो ईसाई बनने के बाद में प्रैक्टिसिंग पादरी था, और उसने SC/ST एक्ट लगाने का प्रयास किया था, जिसको हाईकोर्ट ने जो है डिमोलिश किया था। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश, तो मुझे लगता है कि जो वास्तविक हकदार है, वास्तविक लाभार्थी है, उनके लिए मार्ग प्रशस्त होगा। और निश्चित रूप से एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। जिनकी मंशाएं हुआ करती थी, जो धर्मांतरण में बहुतायत में, चाहे वो छल से हो, बल से हो या किसी प्रलोभन से हो, करने के पश्चात जो जिस तरह के लाभ अर्जित करने हेतु वास्तविकता में जो लोग धर्म से जुड़े हैं, जो लोग संस्कार से जुड़े हैं, जो लोग समाज से जुड़े हैं, उन पर कुठाराघात होता था। तो मुझे लगता है ये सुनिश्चित करता हुआ वास्तविक व्यास जी, इसी में एक चीज और आ रही है, ये तो कानून में पहले से प्रावधान है, तो क्या इस कानून का अब तक दुरुपयोग हो रहा था कि धर्म परिवर्तन के बावजूद उसका लाभ लिया जा रहा था, दलित होने का, आरक्षण का लाभ लिया जा रहा था? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं ब्रजेश जी, इसमें SC और ST में अलग अलग प्रावधान थे। SC में किसी भी व्यक्ति का अनुच्छेद 341 के तहत धर्मांतरण होने पर लाभ नहीं मिलता था, लेकिन ST में धर्मांतरित होने पर लाभ मिल जाता था। आप देखिए SC और ST में जो अलग अलग विरोधाभासी जो बातें थी, और विरोधाभासी बातों पर भी मुझे लगता है कि अब ब्रेक लगेगा। और निश्चित रूप से SC में भी जो व्यवस्था पूर्व में थी, उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आएगा, जिसको लेकर अभी 3 जजों की जज उस पर निर्णय भी करने वाली और सुन भी रही है। तो मुझे लगता है कुछ समय और इंतजार, उसके बाद में जो फैसला आएगा। कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण जाति के आधार पर था, ना कि धर्म के आधार पर। पारंपरिक भारतीय जाति में जो लोग सम्मिलित हुए थे, जो व्यवस्था थी, उसके अनुसार 1950 में आरक्षण प्रणाली लागू की गई थी। उन लोगों में जिन्होंने 1960s के दौर में प्रपत्रों में से जाति हटा दी थी, उसी के बाद तो आदिवासी समाज में हुटाहट में जो है धर्मांतरण हुआ था, क्योंकि उनके सामने एक संकट उत्पन्न हो गया था। 1960s के बाद में प्रपत्रों में से आदिवासी समाज का जो है वो चिन्ह हटा दिया गया था। और उसके बाद से जिन लोगों की मंशा रही है, जिन्होंने खुली छूट दी है, तो इटालियन संस्कृति के पहरेदार और झंडा बदर बनकर भारत में कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको आपत्ति होगी। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुझे लगता है कि एक ब्रीफ कर कांग्रेस के मित्रों को देखने की आवश्यकता है। उसमें तीनों उद्देश्य भी स्पष्ट है, जाति व्यवस्था भी स्पष्ट है, और आरक्षण के लाभ हेतु किन लोग पात्र है वो भी स्पष्ट है। तो जिन लोगों, ये तो स्वयं ब्रजेश जी आप देखेंगे ना 70s के दौर में जिन्होंने जिस तरह से इमरजेंसी लागू कर दी थी, जो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में वहां राजीव गांधी जी ने कुछ मुआवजा मिला था, उसको जो है सुपर इम्पोज कर दिया था। तो ये लोग कैसे स्वीकार करेंगे कि वास्तविकता में उन लोगों को लाभ मिले जो उस जाति व्यवस्था का हिस्सा है? लेकिन तनुज जी, ये पुराना कानून है जिसकी व्याख्या की है, यह कोई नया नियम बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने? और क्या जो SC का स्टेटस आधार बनाया है, धर्म क्यों रखा? क्योंकि जबकि भेदभाव है जाति से संबंधित मामला, तो यदि भेदभाव होता तो जाति के आधार पर होता, तो धर्म के आधार पर नहीं होता। देखिए शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950
के तहत जो भी हिंदू है उनके लिए वैध था। और बाद में अगर हम बात करें तो 1956 में सिख के लिए और 1990 में बौद्ध के लिए भी इसको जी। लागू किया गया। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है अन्य समुदाय जैसे जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, तो वो जब इस तरीके के इसमें जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो दर्जा है वह कन्वर्शन के साथ ही खत्म हो जाता है। तो यही फैसला मुझे लगता है कि बरकरार रखा गया है, जो केवल पहले सीमित था 1990 तक, उसी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। और बाकी जो आवेदन और कई सारे पिटिशंस दायर की गई थी जिसमें मुस्लिम्स और ईसाई के लिए भी मांग की गई थी, उसको खारिज की गई है। जी। तो संविधान में तो इसका प्रावधान है, मतलब इस आधार पर जो लोग पहले से आरक्षण का लाभ लेते रहे हैं, जो ईसाई हो गए हैं या मुस्लिम हो गए, तो वो अवैध है एक तरह से, वो छिन जाएगा। नहीं, देखिए, कानून से बढ़ के इस देश में धर्म और जात नहीं होती। कानून सर्वोपरि है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली ये बना हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर हिंदू, सिख और बौद्ध, हम 1990 तक की बात कर रहे हैं, जो 3 बार संशोधन हुए, 2 बार 1956 और 1990 में, उसके अतिरिक्त 1956 में सिख समुदाय को शामिल कर लिया था, उनके दलितों को, और 1990 में बौद्ध समुदाय को शामिल कर लिया था। 1990 में 2 सरकारें थी, पीपी सिंह वाली थी और कांग्रेस के समर्थन वाली थी, चंद्रशेखर वाली। बिल्कुल। लेकिन उसके पश्चात इसको राजनीतिकरण ना करते हुए केवल संवैधानिक रूप से बड़ा स्पष्ट फैसला है कि जो पहले से तय है, यानी क्रिश्चियन और साथ ही साथ मुस्लिम्स इसके अंदर कवर नहीं है, वो अभी भी ऐसा यथावत ही बरकरार रखा है ये फैसला। जी नहीं, मेरा सवाल ये था कि यदि ये फैसला तो अभी आया, व्याख्या आई है, कानून में तो पहले से प्रावधान था, लेकिन ऐसे मामले भी आए हैं कि धर्म परिवर्तन के बावजूद यदि कोई ईसाई बन गया है, कोई मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लिया है, इसके बावजूद आरक्षण का लाभ लेते रहे थे, तो वो अवैध है क्या? छिन जाएगा वो? देखिए, इसके लिए तो अभी तक कोर्ट से कोई स्पष्ट फैसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं, कानून में तो प्रावधान है, तो फिर कैसे ले रहे थे वो लाभ? नहीं, प्रावधान अपनी जगह है, लेकिन अभी तक क्योंकि इस तरीके का मामला देखने को नहीं मिला और उस पर कोई स्पष्ट कानूनी, उस पे अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई टिप्पणी नहीं आई है, इसलिए ऐसा कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। जी ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीद जी। फरीद जी, क्यों सवाल उठा रहे हैं? ये तो कानून में पहले से ही प्रावधान है, 1950 में जो नियम बना था, संविधान में व्याख्या थी, उसी अनुसार हुआ और 2 बार संशोधन हुआ, सिख समुदाय को और बौद्ध समुदाय को शामिल किया है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार, जाति के आधार पर आरक्षण था, धर्म के आधार पर नहीं। फरीद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? फरीद जी, लगता कुछ तकनीकी खामी है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन फिर वही सवाल व्यास जी, क्या प्रावधान पहले से था कानून में, लेकिन इसको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा था? और अब क्या भविष्य में इसका लाभ नहीं मिलेगा जो धर्म परिवर्तन करेंगे? नहीं प्रदीप जी, ये दोनों विषय अलग थे। अभी जो विषय है जिसमें फैसला आया वो SC एक्ट 1989 जो गवर्न करता है उसके तत्वाधान में आया। इसीलिए मैंने कहा 2 जजों द्वारा फैसला दिया और 3 जजों द्वारा, जो आपका प्रश्न है उसके लिए ऑलरेडी सुनवाई चल रही है और गंभीरता से सुनवाई चल रही है। तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में आरक्षण की जो सीमाएं थी और उसका जो उद्देश्य था वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर वास्तविकता में किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करके अगर लाभ अर्जित करा है तो निश्चित रूप से वो लाभ की पात्रता रखता ही नहीं है, क्योंकि जब आप अपने मूल धर्म और मूल संस्कृति से विभक्त हो चुके हो, अलग हो चुके हो, आप किसी और धर्म में सिर्फ इसीलिए गए हैं। जो अगर अपन देखा जाए जो बहुतायत में धर्मांतरण हुआ था उसके मूल जो कारण थे वो या तो छल बल या फिर किसी तरह का प्रलोभन था। तो अगर आप किसी भी तरह से किसी धर्म में अगर परिवर्तित हो चुके हो तो उस धर्म के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी, जो समाज के अंदर जो धर्म व्यवस्थाएं प्रदर्शित करता है, आप उससे अलग हो चुके हैं, पृथक हो चुके हैं। जो आरक्षण का आधार क्या था व्यास जी? ऐतिहासिक भेदभाव था ना, भेदभाव के कारण आरक्षण लागू किया गया था कि वो समान आ जाए सबके साथ। लेकिन यदि धर्म परिवर्तन कर लेता है कोई व्यक्ति तो क्या उससे भेदभाव खत्म हो जाता है उसका?
नहीं, यही तो प्रश्न है विजय जी, इसीलिए तो आदरणीय हाई कोर्ट ने पूर्व फैसला दिया था। तो मैंने इसीलिए कहा कि प्रैक्टिसिंग पादरी थे जो 10 सालों तक प्रैक्टिसिंग पादरी होने के बाद ST/SC एक्ट का लाभ लेते हुए क्रिमिनल केस करना चाहते थे, उसको लेकर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तत्वाधान में फैसला दिया है। तो मुझे लगता है कि स्पष्टता के साथ ही इसीलिए मैंने कहा कि संवैधानिक सिद्धांतों की पुष्टि करता हुआ फैसला है और निश्चित रूप से दूरगामी इसके परिणाम होंगे। तो तनुज जी, अब एक राजनीतिक प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे मैं कि इस फैसले से किसकी टेंशन बढ़ेगी या एक फिर नया मुद्दा बनेगा? बेशक ब्रजेश जी, एक नया मुद्दा तो नहीं बन सकता क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे बेहद स्पष्ट फैसला दिया है। अब इसका मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अधीनस्थ है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से धर्मांतरण विरोधी राजनीति करती है तो उसका पक्ष तो और मजबूत हो गया ना, एक और टूल मिल गया उनको। नहीं, देखिए, हमारा ये सोच है कि धर्मांतरण के लिए भी हमने हमारे मध्य प्रदेश में भी जो कानून है और उस कानून में भी यही बेहद स्पष्ट है कि धर्मांतरण की श्रेणी तभी लागू होती है जब उसे जबरदस्ती, प्रलोभन से या कुछ और लालच से उसको कन्वर्ट कराया जाता है। लेकिन जब तक ये श्रेणियां नहीं उल्लेखित है तब तक धर्मांतरण कोई भी अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। आर्टिकल 25 उसको मंजूरी देता है। तो निश्चित रूप से ये बेहद स्पष्ट है कि धर्मांतरण का जो कानून है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने कई बार इस तरह की खबरें देखते हैं, सुनते हैं, कहीं हमें इस तरह की खबरों की जानकारी लगती है, तो उन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून में सख्ती की गई और ये सख्ती सुप्रीम कोर्ट की एक मोहर लगाती। जी, तो अब जो धर्मांतरण होता था, जो लगातार जिस तरह से बात की जाती थी कि अधिकांश जो आदिवासी हैं वो ईसाई बन जाते हैं, तो इस व्याख्या से उस पर कुछ अंकुश लगेगा? हमारे यहाँ भले ही कानून है मध्य प्रदेश में भी, लेकिन वो उतना असरकारक नहीं दिख रहा आज की तारीख में। तो आपको लगता है कि डबल एक तरह से वो हो गया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा क्योंकि जो लोग केवल प्रलोभन से, जबरदस्ती या किसी और बहकावे में आकर इस तरीके से धर्मांतरण हो रहे हैं या कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंकुश इसके बाद, फैसले के बाद दिखाई देगा। जी, तो व्यास जी, आपके तो एजेंडे के अनुसार आया है, ये व्याख्या हुई है, फैसला आया है, तो आप इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे? क्योंकि कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, वो कह रही है कि जाति के आधार पर आरक्षण था, धर्म के आधार पर नहीं, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कोर्ट को, ऐसी मांग की जा रही है। व्यास जी, व्यास जी। जी ब्रजेश जी, एक बार रिपीट कर दीजिए, वो शायद डिस्कनेक्ट हो देखिए, गया। आपके लिए तो दोहरा फायदा हो गया ना, आपकी राजनीति थी धर्मांतरण के विरोध में, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्याख्या दे दी, फैसला दे दिया, तो आपका तो एजेंडा और मजबूत हो जाएगा। आप इसको चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं था, जाति भेदभाव होता था, इसलिए आरक्षण, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, वो आग्रह कर रहे हैं कोर्ट से। व्यास जी, व्यास जी, तनुज जी, यदि जो मांग कांग्रेस कर रही है, क्या इस पर पुनर्विचार की संभावना है? देखिए, हमने देखा है कि रिव्यू पिटीशन लगाई जा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उसको इजीली लिया जाएगा क्योंकि बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। काफी संवेदनशील मुद्दे पे कई बार बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करके, कानून की कई बारीकियों को ध्यान में रखते हुए और उस तरह के फैसले माननीय सर्वोच्च न्यायालय देता है। तो नहीं, क्या ये जो फैसला आया है दलित वोट बैंक साधने की रणनीति भी हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, उनको लगता है जो धर्मांतरण करके चले गए हैं वो उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, या जो धर्मांतरण करने वाले हैं उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, तो एक वोट बैंक आ जाएगा उनका। देखिए, इसका राजनीतिकरण क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से बेहद स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद स्पष्ट रूप से 1990 तक की जो सीमाएं थी और जो खास करके जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है, जिसका संशोधन 1956 में सिख समुदाय के साथ और 1990 में बौद्ध समुदाय के साथ किया, वो केवल वहीं तक सीमित रहेगा। इसके आगे अभी बढ़ने की इसमें कोई महत्वाकांक्षा दिखाई नहीं देती। या आपको ऐसा लगता है कि इसकी नई सिरे से व्याख्या होनी चाहिए कि जिस तरह से 2 बार संशोधन हुआ है, नए दौर के अनुसार संशोधन होना चाहिए?
नहीं, क्योंकि शुरू से इसमें सम्मिलित नहीं है तो ये कहना मुश्किल है कि संशोधन होना अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों को पहले इसमें शामिल ही नहीं किया था। नहीं, बाद में वैसे भी सिख और बौद्ध को शामिल किया है ना, हाँ, बाकी बाद में और किया दूसरों है, को भी शामिल कर 1956 सकते हैं। देखिए ये फैसला तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हो सकता है ब्रजेश जी, निश्चित रूप से अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहता तो अभी शामिल हो जाता, पर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला लिया है तो उसे संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से और कई सारे संवेदनशील मामलों पे बारीकियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया होगा। और निश्चित रूप से ये फैसला अब क्योंकि मोहर लगा चुका है तो मुझे लगता है इसमें और कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तनशील स्थितियां नजर नहीं आती है जी। ये एक राजनीतिक टूल भी बनेगा, जी दोनों समुदाय जिस तरह से बात कर रहे हैं। तनुज जी। जी, देखिए हमारे यहाँ पर हमने देखा कि राजनीतिकरण तो किसी भी चीज का, किसी भी मुद्दे का होता है, और हर वो फैसला, देखिए कोई भी फैसला आता है या तो किसी के पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, और निश्चित रूप से जिसके पक्ष में होता है वो भी अपने अपने बातें रखते हैं और जिनके विपक्ष में होता है वो भी अपनी बातें रखते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किसी भी मुद्दे का होना बेहद सामान्य रूप से देखा जाना चाहिए, और राजनीतिकरण हमारे यहाँ उस तरीके से होता भी आ रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी, क्योंकि समय की भी बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और व्यास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इसमें कांग्रेस को भी शामिल करने की कोशिश की थी, उन्होंने हालांकि सहमति दे दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो चर्चा में शामिल नहीं हुए। इसकी जो भी वजह हो अभी तो हमको पता नहीं है, लेकिन पहले जो प्रतिक्रिया आई थी उसके अनुरूप वो कह रहे थे कि इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन अब कांग्रेस पर बोलने से बच रही है। लेकिन धर्म बदलो हक छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है और अब इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। सियासत किस करवट बैठती है, कौन इस मुद्दे को किस तरह से भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन कानूनी जो फैसला आता है वो कानून के दायरे में आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 1950 में प्रावधान था जिसमें संशोधन हुआ 1956 में और फिर 1990 में, उसके अनुसार ये निर्णय लिया है। आगे इस पर और क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, तब उस पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।